बिलावल साहब का बयान इसलिए दुरुस्त नहीं है कि एक तो वो खुद उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, इसलिए अगर वो ये चाह रहे हैं कि बाकी जो अगर उम्मीदवार बन जाएं तो वो उनके लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा। बिलावल के पास बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है बिलावल शुड नॉट बी इन अ हरी। ऐसा लगता है कि अभी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने भी बिलावल को नामजद कर दिया वज़ीर आज़म के लिए। अभी इलेक्शंस शुरू नहीं हुए हैं। इलेक्शंस अभी आप जाएं तो इलेक्शन में, कैंपेन में जाएं तो, सीट्स लें तो उसके बाद नामजद किया जाता है वज़ीर आज़म के लिए। मेरा ख्याल है कि बिलावल के पास बहुत वक्त है अभी, और ऐसा लगता है कि बिलावल बहुत जल्दी में है, और मेरा ख्याल है उस जल्दी में वो सियासी गलतियां कर रहे हैं, वो बड़ी सियासी गलतियां कर रहे हैं, ऐसी सियासी गलतियां कर रहे हैं जो आगे जाके उनको नुकसान पहुंचाएंगी। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट में, और एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव कवरेज हुई है, अब हमें पता चलता है जजेस क्या कह रहे हैं, वकीला का अपनी क्वालिटी क्या है, हमें प्रोफेशनली पता चलता है। लोगों की बड़ी एजुकेशन हो रही है, ख़ासतौर पे वो यंगस्टर्स जिन्हें पॉलिटिक्स में का शौक़ है, उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए ये कार्रवाइयाँ। लेकिन अफसोस है, और जो शुरू में फ़ख्र बात कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि अलमिया है। जिन शख्सियात को आर्टिकल 6 के तहत सज़ाएँ होनी चाहिए थी, उन शख्सियात की तरामीम जो है 40 साल से हमारे आइन का हिस्सा हैं। उन लोगों को जिनको गिरफ्तार करके आर्टिकल 6 के तहत जिन पर मुकदमा चलाना चाहिए था, उनकी तरामीम पर 2/3 अक्सरियत लेने वाले नवाज शरीफ भी तरमीम नहीं हटा सके उन कवानीन को, उन आइनी तरामीम को। और ना पीपल्स पार्टी जो प्रोग्रेसिव और ये सब दावा करती है, और ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस चीज़ का वो किया गया कि वो तरामीम जो आमिर ने की थी, और वो आमिर जो खुद सादिक और अमीन कैसे हो सकता है जिसने आइन तोड़ा हो, उनकी तरामीम को हम आज भी 40 साल बाद डिस्कस कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। फिर जो जजेस हैं जो ये फैसले देते हैं, उनकी अपनी अहलियत क्या है, जो ये किसी को सादिक और अमीन और किसी को सादिक और अमीन नहीं डिक्लेयर करते, या किसी को अहल और किसी को नाअहल करते हैं, उनकी अपनी अहलियत क्या है। आज पता चल रहा है कितने कंट्रोवर्शियल लोग हैं, किस तरीके से जो है इस मनसब तक पहुंचे हैं। तो असल चीज़ ये है कि हम पहले ये तो देखें कि हम किसकी तरामीम डिस्कस कर रहे हैं, और ये सवाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से पूछने का सवाल है कि आप ज़रा रब्बानी साहब 18वीं तरमीम और ये सब कुछ है, आज बयान आ रहा है कि जी बहुत हसास मामला था। क्या हसास मामला था जिसको आप वो नहीं कर सके उसमें? और फिर आज बयान आया है, आज बयान आया है इनका, वो वकील ने कोर्ट किया है रजा रब्बानी को। तो ये मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आपने 18वीं तरमीम, नवाज शरीफ के पास 97 में 2/3 मेजॉरिटी, बिल्कुल सही, आपने वो तमाम तरामीम, और उसके बाद 99 में जो मुशर्रफ साहब ने तरामीम की, उन तरामीम को पहले तो ये डिस्कस करें कि जिस शख्स के बारे में आप पॉलिटिकली बयान देते हैं, इस शख्स पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए, तो उसकी तरामीम को आप कम से कम पार्लियामेंट डिस्कस करें। ठीक है ना जी सर, वो जब असेंबली आएगी तो यकीनन हम इस नहीं यकीनन क्या, पिछली जो असेंबली है पहले उनका तो जवाब दें सर, उसमें क्यों नहीं किया इन्होंने? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आज बार बार जब इसके ऊपर बात हुई तो इसी चीज का शिकवा किया जा रहा था कि इस चीज को उठाना जायज। 58(2)(b था ना, 58(2)(b), क्योंकि इंटरेस्ट वो था, आपने उसको अमेंड किया, वो किया आपने, दो मरतबा वज़ीर आज़म की शर्त थी उसे खत्म किया, तो इन चीजों को क्यों नहीं खत्म किया आपने? इसका मतलब ये है, और मैं फिर ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो अभी इस वक्त कितने 34-35 ईयर्स ओल्ड, अगला इलेक्शन का होगा तो बिलावल 40 साल के होंगे। उनके पास एक वो, मेरा ख्याल है सबसे पहले मुझे अगर वो होता तो बिलावल शुड नॉट हैव रन फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। अच्छा, उनको पहले पंजाब में पूरी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पंजाब को अपना गढ़ बनाना चाहिए, पंजाब में जाके रहना चाहिए उन्हें, और फिर करना उन्हें पंजाब के अंदर अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहिए। ये सारी सिर्फ इलेक्शन लड़ने से नहीं, पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ी अहम है। मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो है दुरुस्त कह रहे हैं, और बिलावल सियासी गलतियां कर रहे हैं। इस उम्र में गलतियां तो होती हैं, लेकिन इस उम्र में बिलावल शुड नॉट बी इन अ हरी कि मुझे बस इसी मर्तबा वज़ीर आज़म बनना है। मेरा ख्याल है अगर बन भी गए तो बिलावल एक कमजोर वज़ीर आज़म होंगे।